जी दोस्तों, आइए जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत 2025 का समापन और महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन पूजा विधि क्या है, इसका संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होता है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर इसका समापन होता है। 16 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से जीवन में आर्थिक तंगी कभी नहीं होती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख प्राप्त होता है। 31 अगस्त 2025 से शुरू होगा महालक्ष्मी व्रत और 14 सितंबर को यह व्रत समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत के दिन प्रातः काल उठकर आप स्नान आदि कर लें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें। उसके बाद श्री लक्ष्मी जी के पूजन के लिए मंदिर के स्थान पर माता लक्ष्मी जी के चित्र अथवा मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। पूजन स्थल में माँ लक्ष्मी के सामने हाथ में जल भरकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि व्रत न कर सकें तो पूजा का संकल्प लेते हुए लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप इस दिन करना चाहिए। देवी लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। माता को गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए अथवा कमल का पुष्प भी अर्पित किया जा सकता है। इसके अलावा पूजा में लाल चंदन, सुपारी, इलायची, फूल माला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, नारियल, पान इत्यादि रखना विभिन्न प्रकार के भोग एवं मिठाई लक्ष्मी मनाया जाता है। महालक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में पुरंदरपुर नामक सुंदर नगर हुआ करता था और मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह स्थान सभी सुखों रत्नों से भरा हुआ था। वहाँ रत्न मणियाँ ऐसे पड़ी रहती थी जैसे वहाँ के निवासी भी सब प्रकार से सुखों से युक्त थे। राजा मंगलसेन की 2 रानियाँ थीं, एक चिल और दूसरी चोल। राजा मंगल अपनी रानी चोल के साथ महल पर बैठा हुआ था, जहाँ एक स्थान को देख अपनी पत्नी से उस स्थान पर एक अत्यंत सुंदर स्थल बनाने की बात कहता है। राजा ने उस स्थान पर एक अत्यंत मनोहर उद्यान का निर्माण करवा दिया। एक बार उस बाग में एक शूकर घुस आता है और वह उस बागान को खराब कर देता है। सैनिक राजा को वे समाचार सुनाते हैं और राजा सेना के साथ उस शूकर को मारने के लिए चल निकलता है। शूकर का पीछा करते करते राजा एक वन में जा पहुंचा। वहाँ शूकर को सामने देख वह उसे बाण से मार देता है और शूकर अपने शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ जाता है। गंधर्व राजा से कहता है कि राजन, मुझे शूकर योनि से छुड़ाकर आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है। हे राजन, मैं प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करें। इस व्रत को प्रभाव से चक्रवर्ती राजा बनकर वर्षों तक सुखपूर्वक राज कर पाओगे। महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्य का भागी बनता है और सुखपूर्वक रहने लगता है। व्रत से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो यहाँ पर हम जानेंगे। श्री महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों का होता है। हर दिन माता का पूजन और कीर्तन होता है। किसी कारण से 16 दिनों तक लगातार न कर पाने के कारण ही इसे व्रत को 3 दिन भी करने का विधान बताया गया है। इसके साथ एक दिन के व्रत का भी विधान है। 3 दिनों में कुछ तिथियों को ध्यान में रखा है। इन तिथियों में पहली तिथि व्रत के आरंभ अर्थात अष्टमी तिथि, दूसरी तिथि महालक्ष्मी पूजन का 8वां दिन और पूजा का अंतिम अर्थात 16वां दिन। इन 3 दिनों में व्रत किया जा सकता है। इन 3 दिन का व्रत करके महालक्ष्मी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इस व्रत का आरंभ करने पर प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 16 बार कुल्ला करना चाहिए और मुंह धोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान आदि नित्य कर्म कर लेने चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना पूजा घर में करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा में
16 सूत के धागों में 16 गांठ लगानी चाहिए और पूजा के पश्चात इस मंत्र से पूजा किए गए धागे को दाहिने हाथ में बांध लेना चाहिए। इसके पश्चात माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन स्थल में जल से भरा कलश रखें। गुलाब के फूल, माला, अक्षत, पान, सुपारी, लाल सूत, नारियल और भोग रखना चाहिए। हाथ में धागा बांधने के बाद 16 हरी दुर्वा और 16 अक्षत लेकर महालक्ष्मी व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार अश्विन कृष्ण अष्टमी को माता लक्ष्मी की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करके विसर्जन करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन इस प्रकार करें। महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन में व्रत का संकल्प पूरा किया जाता है। व्रत के संपूर्ण हो जाने के बाद एक सुंदर सा मंडप बनाया जाता है। अगर मंडप का निर्माण ना हो पाए तो एक चौकी पर लाल वस्त्र को डालकर उस पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। देवी लक्ष्मी के लिए 16 प्रकार के पकवान भी बनाने चाहिए। षोडशोपचार से विधि से देवी की पूजन करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अगर हो सके तो 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त संभव हो तो 16 सुहागन स्त्रियों, ब्राह्मणियों अथवा कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन के बाद दान दक्षिणा भेंट करनी चाहिए। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी वर्णन प्राप्त होता है, जिसके अनुसार इस व्रत की महत्ता को भगवान स्वयं प्रकट करते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के आर्थिक कलेशों का नाश होता है, चाहे इस व्रत को 1 दिन, 3 दिन अथवा 16 दिन किया जाए। अगर विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो इस व्रत के उत्तम फलों को पाते हैं। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।